फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओला S1 Pro है, इसकी जो रेंज की जो इशू आती है उसके बारे में। तो कुछ रेंज की इशू जो है वो टायर्स की वजह से भी आ सकती है, और तो और अगर जैसे मैं इसकी बात बता दूं तो ये अभी तक लगभग चल गई है 29,257 किलोमीटर चल गई है, और इसका ये आगे से ऐसा रहता है ये S1 Pro जो है। तो इसमें क्या बेसिकली इशू आ रहा है, इसमें अगर किसी को रेंज की इशू आती है तो या तो वो मतलब जो बंदा है वो इसकी फ्लो करवा ले, जो BMS होती है वो फ्लो करवा ले। अगर उसके बाद भी अगर वो इशू अभी भी रहती है तो लोगों के पास अगर डबल स्टैंड है तब तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, जो चीज मैं आप बताने वाला हूं। तो आप कुछ नहीं, आप जो इसमें आप एफिशिएंसी आप चेक कर सकते हो कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी खा रहा है। अगर ये 35 से ज्यादा खा रहा है, 35-36 से ज्यादा खा रहा है नॉर्मल में, तो आप इसका मतलब है कि ये आपका जो डिस्क वगैरह है वो पकड़ के चल रहा है। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास डबल स्टैंड है तो आप बस चेक कर सकते हैं इसको, ज्यादा नहीं, एक मिनट तक इसको आप 20 की स्पीड पे आप ऐसे 20-25 करेंगे। जैसे मान लो ये 60 है, अगर इसको आप क्रूज करके भी आप छोड़ सकते हो तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये इसका जो ब्रेक है वो चिपक रहा है या नहीं है। तो जैसे कि ये मैंने कर दिया, तो ये अब ये जो डिस्क प्लेट जो है, ये वाली जो डिस्क प्लेट है, इसको आपको टच करके देखना है। अगर ये हीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका जो ये ब्रेक सिलेंडर है वो आपका टच हो रहा है। ऐसे ही आपको आगे वाला जो व्हील है उसको भी आप वैसे ही घुमा के देखेंगे। तो अगर ये चीज गर्म हो रहा है, डिस्क की जो प्लेट है अगर वो गर्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपका ये सिलेंडर है वो फंस रहा है। तो इसके लिए आपको दो काम हो सकते हैं। एक तो आपका ये जो आपको दिख रहा होगा निप्पल सा, इसको आप करके आप इसको ब्रेक ब्लीडिंग करवा सकते हैं। मतलब कि जो अगर इसमें कुछ एयर वगैरह की लिए दिक्कत आती है तो आप इसको हल्का सा खोल के इसको आप ओपन करेंगे यहां से, और इसके बाद एक इसके नीचे नट है, इसको आप ऐसा करके घुमाएंगे, रिंच चाहिए होगी उसके लिए आपको। तो उसको करने के बाद आप उसको थोड़ी देर ब्रेक को जो है ऐसे करके आगे वाला या फिर पीछे वाला प्रेस करेंगे तो यहां से ऑयल गिरेगा। ऑयल गिरने के बाद फिर उसके बाद आप टाइट कर देंगे। देन अगर उससे ये चीज रिजॉल्व हो जाती है, सेम ऐसे ही हम फ्रंट वाले टायर में भी करेंगे। अगर उससे इशू रिजॉल्व हो गई तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुई तो ये आपको ये जो दोनों नट दिख रहे हैं ये एलंकी से खोलने पड़ेंगे, और जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है आपको वैसे ही सिलेंडर जो है वो क्लीन करके और फिर लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो रेंज है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसके बाद में अगर रेंज रहती है और ये हीट नहीं होती है, हीट नहीं हो रही, ये आप सुन लेना आप, अगर ये हीट नहीं हो रही उसके बाद अगर रेंज की इशू है तो आपका BMS फ्लो करवा लेना। उसके बाद भी नहीं है तो फिर आप टेलीमेटिक आप चेक करवा सकते हैं कि क्या कहीं उसमें तो इशू नहीं है, तो फिर आपकी बैटरी ही रिप्लेस होगी। बट मोस्टली जो चांसेस रहती है वो ये हीटिंग की रहती है। अगर ये हीट हो रही है फ्रंट या बैक वाला, ये मतलब कि ये सिलेंडर जो जाम हो जाता है कई बार मिट्टी में, दस चीजों में, ये इसकी जो सर्विस होती है वो टाइम टाइम ये लोग ब्रेक ही करते नहीं है। तो अगर इससे आपका अगर सही हो जाएगा तो मच बेटर रहेगा। तो ज्यादातर चांसेस जो रहती है वो इसी चीज के रहते हैं कि ये चीज फंस जाता है, उसके बाद जो है आप ये क्लीन कर लेना। बाकी मैं इसकी डिटेल वीडियो डाल दूंगा कि इसको कैसे सर्विस करते हैं, मतलब ब्रेक का जो सर्विस है वो बिल्कुल प्रॉपर कैसे करते हैं, इसकी मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा। तो ये थी मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।